पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायव माथ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड के इस दोहे में कहा गया है कि राम जी वो हैं जो प्रसिद्ध हैं, तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं। प्रगट परावरनाथ, जो जीव और जगत के स्वामी हैं, वही राम जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने उनके लिए अपने सिर को झुका दिया। तो प्रसिद्धि एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए। केवल धन ही एक धन है ऐसी बात नहीं है, प्रसिद्धि भी एक प्रकार का धन है। समाज में ऐसे कई महान प्रतिष्ठित लोग हुए हैं, जैसे कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, पतंजलि हुए। हम इन्हें क्यों याद करते हैं? क्या इनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था? क्या ये करोड़पति थे? नहीं, इनके पास ऐसा धन था जिनके सामने ये सारे धन फीके हैं। ये कुछ ऐसा कर गए जो समाज के मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशित करते रहेंगे, इसलिए हम इन्हें श्रद्धा से इनके सामने सिर झुकाते हैं। आज हम एक नहीं 3 ऐसे योग लेकर के आए हैं जो व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तीनों योग जो हम आपको बता रहे हैं, ये तीनों योग जो है ना इंटरनेट पे मिलते हैं और ना ही यूट्यूब आदि पे इस पर कोई वीडियो बने हुए हैं। तीसरा जो योग है उसके 2 प्रकार हैं। उस पर तो यूट्यूब पे वीडियो बने भी हुए हैं, लेकिन उसका भी जो दूसरा प्रकार है उस पर जो है यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, ना ही इंटरनेट पे इसकी चर्चा मिलती है। तो ये 3 राजयोग हैं। पहला योग है दीप योग, दूसरा योग है धूम योग और तीसरा योग है गौरी योग। ये तीनों योग हम आपके लिए लेकर के आए हैं और हम आपके लिए श्री प्रभुपाद जी की कुंडली भी लेकर के आए हैं, जिनकी कुंडली में ये तीनों योग घटित होते हैं। यह एक ऐसा दुर्लभ योग है जो अन्यत्र जो मिल पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो इस योग की चर्चा, इन योगों की चर्चा जो है अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले योग से। पहले योग का नाम है दीप योग। ये सारे योग हमने कहाँ से लिए हैं? यह योग हमने लिया है त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ से, जो हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 3 ग्रंथों का संकलन है, कुछ लोग कहते हैं ये एक ही ग्रंथ है। जो भी हो, इसमें एक सतयोग राजमंजरी नाम का जो है, सतयोग मंजरी नाम का जो है एक ग्रंथ है या एक अध्याय, जो भी कह लीजिए। उसमें बहुत सारे जो है राजयोगों की चर्चा है। नाम तो सतयोग है, लेकिन इसमें 100 योग नहीं मिलते, 80 के आसपास योग मिलते हैं। तो उसी में से जो है एक यह योग है जिसका कि नाम है दीप योग। तो यह योग क्या कहता है? यह योग कहता है कि कुंडली में, पूरे कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, तो मंगल से दूसरे भाव में या मंगल से 5वें भाव में या मंगल से 9वें भाव में जो है बुध और शुक्र दोनों एक साथ युक्त होकर के बैठा रहे, ठीक है। और 10वें भाव में जो है शनि जो है उच्च का होकर के बैठा रहे। शनि आप जानते हैं तुला राशि में 7वें नंबर की राशि में उच्च का होता है। तो 10वें भाव में शनि उच्च का होकर बैठा रहे और मंगल से दूसरे या 5वें या 9वें भाव में ये बुध और शुक्र बैठे रहे, तो यह दीप योग बनता है। तो यह योग जैसा कि नाम ही है, जिसकी कुंडली में होता है दीप, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। जनक आदि जो लोग हैं, वशिष्ठ आदि जो हैं, जब जंगल में भरत जी ले जाते हैं इन सबको कि राम जी का राज्याभिषेक कराया जाए, तो वहाँ पे चौपाई आती है कि गए जनक रघुनाथ समीपा। जनक आदि जो लोग थे वो राम जी के समीप गए और सन्माने सब रविकुल दीपा। रविकुल सूर्यकुल के जो दीपक स्वरूप हैं राम जी, उन्होंने सबका सम्मान किया। वो लोग इसलिए मिलने जाते हैं राम जी से कि विचार करें कि क्या किया जाए आगे। क्या राम जी लौट करके वापस अयोध्या चलना चाहेंगे जंगल से? इन सब बातों पर विचार करने के लिए राम जी के पास जाते हैं। तो वहाँ पे दीप शब्द आया है, सन्माने सब रविकुल दीपा, सूर्यकुल के दीपक स्वरूप हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। तो दीप योग जैसा कि नाम ही है दीप, जिसकी कुंडली में यह योग होता है वह प्रकाश स्वरूप, वो स्वयं तो अपना मार्ग प्रशस्त करता ही है, वह और लोगों का भी मार्ग प्रशस्त करता है। वो जिस क्षेत्र में भी होते हैं अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं और वो एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि लोग उसका अनुकरण करते हैं। अपने क्षेत्र में वो सर्वश्रेष्ठ पद पे होते हैं, बहुत उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की कुंडली अगर आप देखते हैं तो जो इसमें जो शर्त कही गई है कि मंगल से जो है दूसरे 5वें या 9वें भाव में
बुध और शुक्र को साथ में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे मंगल यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है, ये 5वें भाव में बैठा हुआ है, और ये बुध और शुक्र साथ में जो है 9वें भाव में बैठे हुए हैं। यानी मंगल जहाँ पे बैठा हुआ है 5वें से 5वें भाव में, मंगल से 5वें भाव में बुध और शुक्र दोनों साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, और क्या कहता है ये योग कि जो शनि जो है उच्च का होकर के 10वें भाव में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 10वें भाव में शनि जो है 7 नंबर की राशि में, तुला राशि में उच्च का होकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात तो ऐसे भी देख लेनी चाहिए कि लग्नेश, कोई भी योग देखने के लिए किसी भी योग का फल तब मिलता है जब लग्नेश बलवान हो। तो आप देख रहे हैं कि इनके लग्न में क्या है, 10 नंबर की राशि है, यानी मकर राशि है। उसके स्वामी कौन है, शनि है, और शनि जो है उच्च कहाँ के होते हैं, तुला राशि में। तो देखिए उच्च के होकर के तुला राशि में बैठे हुए हैं 7 नंबर में, तो लग्नेश भी इनका बलवान है। तो इसीलिए यह दीप योग जो है इनकी कुंडली में पूर्णतया घटित हो रहा है, और इसीलिए आप जानते हैं ये श्रील प्रभुपाद कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की थी। ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसने कृष्ण प्रेम की गंगा सारी दुनिया में बहा के रख दी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कई जगत गुरु और कई सारे विद्वानों के इनके विषय में भिन्न मत हैं, लेकिन हम यहाँ उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इतना तो जानते ही हैं कि वो अपने क्षेत्र में बहुत माहिर थे और बहुत प्रतिष्ठित थे, क्योंकि इस्कॉन के तो संस्थापक ही थे, तो उनसे श्रेष्ठ सम्मान इस्कॉन में किसको मिल सकता है। तो यह पहला दीप योग जो है उनकी कुंडली में पूर्णतया घटित होता है। अब इसी बात पे हम आपको ले चलते हैं दूसरे योग में, जिसका कि नाम है धूम योग। तो यह योग हमने कहाँ से लिया है, देखिए ये सतयोग राजमंजरी नामक जो ग्रंथ में कह रहा हूँ, जो त्रिफला ज्योतिष में जो राजयोग का जो अध्याय में आपको कह रहा था, तो नाम तो सतयोग है, लेकिन उसमें 100 राजयोग नहीं मिलते, 80 के आसपास राजयोग मिलते हैं। तो वो जब वो सारे राजयोगों की चर्चा कर दी गई, तो जो टीकाकार हैं संभवतः गोपेश कुमार ओझा जी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि एक ग्रंथ मिलती है जातक योगावली नामक नाम से ग्रंथ आती है, वो अब अप्राप्य है, वो ग्रंथ अब दुनिया में मिलती नहीं है। किसी ने बहुत साल पहले उसकी एक अंग्रेजी में टीका लिखी थी, वो अंग्रेजी टीका भी जो है अब लुप्त हो गई, वो भी मिलना अब दुर्लभ हो गया है। तो वो मूल ग्रंथ जो है श्लोकों के साथ जो है अब दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये बहुत ही दुर्लभ योग है जिसका कि नाम है धूम योग। तो ये जातक योगावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो उसी त्रिफला ज्योतिष नाम का जो ग्रंथ जो भी मैं आपको बता रहा था, उसी में जब सब योग मंजरी राजमंजरी जब सारे राजयोगों की चर्चा कर दी, तो गोपेश कुमार ओझा जी जो है उन्होंने ये जातक योगावली नामक ग्रंथ के बारे में भी चर्चा की और कहा है कि इसके श्लोक तब उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो जो अंग्रेजी अनुवाद था उसका जो है उन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया है, और कई सारे योग बहुत ही दुष्प्राप्य योग हैं जो वहाँ पे दिए गए। उन्हीं में से ये दुर्लभ योग है धूम योग, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यह धूम योग क्या कहता है कि इसकी पहली शर्त तो यह है कि शनि जो है अपनी उच्च राशि में लग्न से 10वें भाव में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि मंगल जो है आप देख लीजिए कि नवमांश कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है। मंगल नवमांश कुंडली में भी 12 भाव होते हैं D9 चार्ट में, तो नवमांश कुंडली में कहीं ना कहीं तो मंगल बैठा होगा। तो मंगल जिस भी राशि में बैठा हुआ है उसके स्वामी कौन है, अगर वो स्वामी जो है ये लग्न कुंडली में देखिए कि वो जो स्वामी है मंगल के नवांशपति जो है, मंगल नवांश कुंडली में जहाँ पे भी हैं उस राशि के जो स्वामी हैं वो क्या डिविजनल चार्ट लग्न कुंडली में क्या लग्न से 5वें या 9वें स्थान में बैठा हुआ है। अगर हाँ, मंगल का नवांशपति जो है लग्न से ये जन्म कुंडली में लग्न से 5वें या 9वें भाव में बैठा हुआ है और शनि भी उच्च का होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह धूम योग होता है। और नाम ही है धूम, जैसे धुआं जो है चारों तरफ छा जाता है, वैसे ही जिसकी भी कुंडली में यह योग होता है वह व्यक्ति चारों तरफ छा जाता है समाज में। उसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा जो है अक्षय होती है, वह अपने क्षेत्र में बहुत ही कुशल होते हैं, स्किलफुल होते हैं, और वह एक बहुत बड़ा नाम छोड़ जाते हैं समाज में। तो यह योग भी श्रील प्रभुपाद जी की कुंडली में मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी की कुंडली अगर आप देखते हैं तो देखिए, ये तो जैसा कि मैंने कहा था कि शनि जो है 10वें भाव में उच्च का होकर बैठना चाहिए, तो वो तो तुला राशि में 7 नंबर की राशि में शनि 10वें भाव में है ही। अच्छा, मंगल जो है, मंगल के नवांशपति को हम लोग पहचानने चलते हैं, तो इनकी नवांश कुंडली में हम लोग चल के देखते हैं कि मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आप इनकी नवांश कुंडली देखते हैं तो देखते हैं कि मंगल जो है यहाँ पे 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि मिथुन राशि होती है, और उसके स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो अब आप वापस आ जाइए, मंगल के नवांशपति जो बुध है वो आपने तो पहचान लिया, तो अब वापस आ जाते हैं इनकी जन्म कुंडली में। तो इनकी जन्म कुंडली में देखते हैं कि मंगल के नवांशपति जो बुध आपने पहचाना है वो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए भाग्य भाव 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो यह जो धूम योग कहता है कि शनि उच्च का होना चाहिए और मंगल के जो नवमांशपति हैं वो
लग्न से 5वें या 9वें भाव में होना चाहिए, वह भी यहाँ पे पूर्णतया घटित हो रही है। इसलिए इनकी कुंडली में ये धूम योग भी बनता है। और इन्होंने कैसा धूम मचाया है सारी दुनिया में, भगवत भक्ति का जो धूम मचाया है उन्होंने, उसकी मिसाल ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यह धूम योग भी इनकी कुंडली में पूर्णतया घटित होती है। अब हम आपको ले चलते हैं एक तीसरे योग में, जो योग भी जो है ये आंशिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी की कुंडली में मिलती है, वह है गौरी योग। देखिए, गौरी योग के नाम से अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक गौरी योग के बारे में चर्चा वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि फल दीपिका से ली गई। फल दीपिका में कहा गया है कि चंद्रमा उच्च का ईश्वर राशि में हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत कॉमन सा योग है, कई लोगों की कुंडली में यह गौरी योग होता है। यह योग जो है कोई बहुत ज़बरदस्त योग नहीं है, लेकिन जो गौरी योग एक दूसरे प्रकार का भी गौरी योग है, जो कि त्रिफला ज्योतिष में जिसकी चर्चा आई है, और वह योग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वह योग बहुत लोगों की कुंडली में नहीं मिलती। जो इंटरनेट पे जो गौरी योग जो है फल दीपिका नामक ग्रंथ से दिया गया, वो तो कई लोगों की कुंडली में मिलती है, इसलिए मैं उसकी चर्चा भी मैं उसकी नहीं करूँगा। यहाँ पे आप इस चैनल पे आते ही इसलिए हैं हमारे चैनल पे कि आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाए जो इंटरनेट पर अन्यत्र बहुत दुर्लभ है, कहीं पर उसकी चर्चा ही नहीं मिलती। तो ये त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ में एक अन्य प्रकार का गौरी योग मिलता है, और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर जो बात समझाई गई है वह व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको बहुत दिन पहले एक नियंत्रक ग्रह के बारे में आपको बताया था। उसमें बताया था कि किसी भी कोई भी जो ग्रह है और किसी भी भाव का स्वामी है वो भी ग्रह ही होता है। तो वह जिस राशि में बैठा हो, वह जो है वो राशि नियंत्रक, उस राशि का स्वामी जो है वह नियंत्रक ग्रह हो जाता है। उसी तरह से कोई भी ग्रह है वो नवमांश कुंडली में भी कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, वहाँ पे कोई ना कोई राशि तो होगी ही। तो उस राशि के जो स्वामी हैं वो नवांश नियंत्रक कहलाते हैं। इन दो ग्रहों की स्थिति भी किसी की कुंडली में देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम नवांश नियंत्रक की बात करने वाले हैं इस सूत्र में। तो ये गौरी योग पहले कहता क्या है, पहले हम लोग वह योग को समझ लेते हैं, सूत्र को समझ लेते हैं। तो आप त्रिफला ज्योतिष से ये गौरी योग की परिभाषा देख पा रहे होंगे। यह योग क्या कहता है कि जो दसम भाव है उसके जो स्वामी हैं, ठीक है, उसके नवांशपति को आप पहचान लीजिए। अर्थात दसम भाव में कोई ना कोई राशि तो होगी ही, उसके कोई ना कोई स्वामी होंगे ही। तो वह जो स्वामी है वो दशमेश कहलाते हैं, ठीक है, दसम भाव के स्वामी कहलाते हैं। तो ये जो दसम भाव के स्वामी को आपने पहचाना है, उसको देखिए कि ये नवमांश कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, और नवांश कुंडली में जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ कोई ना कोई राशि तो होगी ही। उस राशि के जो स्वामी हैं, ठीक है, उस राशि के जो स्वामी हैं उसको पहचान लीजिए। और वो जो नवांश नियंत्रक को आपने जो पहचाना है, उसको अब देखिए कि लग्न कुंडली में कहाँ पे है। अगर वह जो नवांश नियंत्रक आपने दशमेश का पहचाना है, वह लग्न कुंडली में 10वें भाव में उच्च का होकर के बैठ जाए और साथ में वहाँ लग्नेश भी बैठ जाए, तो बस यह गौरी योग घटित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत ही यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि एक प्रकार का राज योग है, तो प्रतिष्ठा की कोई कमी होनी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। तो अगर आप यह श्रील प्रभुपाद जी की कुंडली देखते हैं तो इनके दशमेश कौन है, देखिए दसम भाव में 7 नंबर की राशि में शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया लग्नेश इनका बलवान है, लेकिन 7 नंबर की जो राशि होती है, जो दसम भाव में जो 7 नंबर की राशि है तुला राशि, उसके स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। तो इनके दशमेश कौन हो गए, शुक्र हो गए। तो अब हम इनकी नवमांश कुंडली में चलते हैं। तो नवमांश कुंडली में अगर आप चल के देखते हैं तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि मकर राशि में बैठा हुआ है, और उसके स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं। तो ये दशमेश के नवांशपति कौन हो गए, शनि हो गए। तो अब देखिए, अब आ जाइए वापस जन्म कुंडली में। तो शनि क्या जन्म कुंडली में 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, हाँ बिल्कुल उच्च का होकर बैठा हुआ है। और साथ में इनके लग्नेश भी है क्या, जन्म कुंडली का लग्नेश कौन है, ये जन्म कुंडली में जो है देख रहे हैं आप, लग्न में 10 नंबर की राशि है, तो उसके स्वामी भी शनि ही हैं। तो लग्नेश भी शनि हो गए और दशमेश के जो है नवांशपति भी शनि हो गए। दो अलग अलग ग्रह रहते तो यह योग और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता, ज़्यादा सही तरीके से घटता। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग इसको मान सकते हैं कि आंशिक रूप से यह योग इनकी कुंडली में घट रहा है। तो इनकी कुंडली में गौरी योग भी है, इसलिए जो है इन्हें यश प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति हुई। ये अपने क्षेत्र में बहुत माहिर थे और बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे, और संभवतः हमेशा इन्हें लोग, कई लोग जो हैं इनका आदर करते ही रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको ये श्रील प्रभुपाद की कुंडली के माध्यम से आपको 3 ऐसे दुर्लभ योग बताए, दीप योग,
धूम योग और गौरी योग, जिसकी चर्चा अन्यत्र न इंटरनेट पर कहीं मिलती है, न ही यूट्यूब पर इसकी कहीं चर्चा मिलती है। हम पहली बार शास्त्र प्रमाण के साथ यह योग आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।